सुनते कान, देखती आंखों को, विजय पुष्पा का नमस्कार। नया दिन, लेकिन खेल सदियों पुराना, क्रिकेट का। आज के दिन का मुकाबला डीसी जूनागढ़ वर्सेस तमन्ना 11 के बीच में है, जहां डीसी 11 ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला लिया है और न्योता दिया है तमन्ना 11 को पहले बल्लेबाजी करने का। 8 ओवरों के इस खेल में आपके नाम की पहचान अगर कोई करवा सकता है तो वो आप खुद हो, यानी कि आपका हुनर ही आपके नाम को चमका सकता है। अगर आपके बाजुओं में दम है चौके छक्के मारने का, कम वक्त में बड़ा स्कोर खड़ा करने का, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। चलें, दूर वाले छोर से गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। पहली गेंद, चूके, कोई मौका नहीं। विकेट कीपर भी चूके, लेकिन थोड़ा सा। सद्दाम कक्कू है पीछे, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। चले एक बार फिर चूके। ये लगातार दूसरी डॉट गेंद। तमन्ना 11 के सलामी जोड़े को सोचना होगा, जितनी डॉट गेंदें निकलेंगी उतना ही प्रेशर स्कोर बोर्ड पर पड़ेगा, और स्कोर बोर्ड पर प्रेशर पड़ेगा तो पूरी टीम दबाव में आएगी, क्योंकि रन एक ताकत होती है क्रिकेट में। चले एक बार फिर से, उड़ाया है, फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं। चक दे पट्टे, नब दे गिल्ली। सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली। ये हुई ना बिल्ली वाली बात। यहां पर देखिए, 2 डॉट गेंदों का सामना करने के बाद गलत चयन किया बल्लेबाज ने और स्ट्रोक खेला। गेंद रही हवा में, फील्डर रहा नीचे। कैच आउट के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ तमन्ना 11 का। यहां खुश बहुत होंगे डीजे। डीसी जूनागढ़ के कप्तान और उनकी पूरी टीम पहले ओवर में ही उन्हें खुराक मिल चुकी है विकेट के रूप में। पार्टनरशिप बनाने के लिए वक्त नहीं मिलेगा आपको। 48 गेंदों में 3 गेंदें जा चुकी है और एक विकेट भी गिर चुकी है। अब तो फैसला ताबड़तोड़ ही लेना होगा आपको, क्योंकि रुकोगे नहीं, टिक कर खेलोगे नहीं तो फिर मैदान में दिखोगे नहीं। उड़ाया है, आने के साथ ही एजाज काजी ने यह बता दिया है कि अमरेंद्र बाहुबली अगर बल्लेबाजी के छोर पर कोई है तो वो इमरान काजी है, एजाज काजी है। यहां से कहानी शुरू होती है अब बल्लेबाजी की, क्योंकि जो रुका हुआ था, इसी बीच देखा जाए तो ये बड़ा मुकाबला चलता हुआ डीसी वर्सेस तमन्ना का पहला मुकाबला आज के दिन का। एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत ऑल इंडिया मुस्लिम समाज क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। और देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, सो ऑर्गेनाइजर का हम धन्यवाद करेंगे। अगली गेंद इसी बीच बहुत ही सुंदर रिवर्सिव के अंदाज में एजाज के बल्ले से आता हुआ ये चौका, सोहेल के बल्ले से आता हुआ ये चौका, सोहेल एंडी, और पहली गेंद के ऊपर ही रिवर्सिव खेला है। पहली गेंद खेल रहे थे और इतना कॉन्फिडेंस था उनको कि पहले से ही चौका उन्होंने बटोरा है। ये स्ट्रोक देखिए क्या बेहतर अंदाज से खेला था।
और खासकर बता दो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए। हमारे सोहेल मीर, खालिद सैयद और उनके साथ सदाम काकू बहुत ही बेहतरीन मंच सजाया है सभी क्रिकेटरों के लिए और खासकर सभी दर्शकों के लिए जो आज हमारे बीच उपस्थित है। इस बीच सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, एक और रन जोड़िएगा। धीरे धीरे इस स्कोर की बात करें तो बेहतर होता जा रहा है। जिस तरह से शुरुआत हुई, एक छक्का देखने को मिला, उसके बाद चौका, 12 पे पहुंचा है स्कोर। तमन 11 चाहेंगे कम से कम 90 या 100 रन बनाए जाए। गेंदबाजी पे इकबाल मुमानी जो एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है सौराष्ट्र क्रिकेट लीग के, बहुत ही शानदार प्लेयर। अगली गेंद इस बार डिप स्क्वाले की ओर खेला गया। ये स्ट्रोक, एक रन नहीं, ये कैच है। ऐसा लग रहा था कि एक रन के लिए खेला है लेकिन गेंद वो पहुंच चुकी थी फील्डर तक। ये देखिए मुमानी की ये गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को मात्र फ्लिक ऑफ द रिस्ट किया था और सीधा फील्डर के पास खेला है। एक आसान सा कैच मिड विकेट क्षेत्र पे, बड़ा विकेट आता हुआ। दो गेंद और 4 रन बना के साहिल एंडी वापस। पहली गेंद पे वो रिवर्सिप देखने को मिला इनके बल्ले से और दूसरी गेंद पे वो वापस आना पड़ा है। देखिए खेलने के साथ ही जानते थे कि टाइमिंग इतनी बेहतर हुई नहीं आज, इसके चलते वापस आना पड़ेगा। और इकबाल मुमानी यहाँ पे बताते हैं चलिए जाइए पवेलियन की ओर। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है इकबाल की बात करें। सुरेंद्रनगर से आते हैं, लाजवाब क्रिकेट खेल के जाते हैं और सुरेंद्रनगर प्रीमियर लीग के नया इनका दबदबा रहा है। नए बल्लेबाज के तौर पे इमरान चावड़ा साइमन के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन हार्ड हिटिंग। मुझे आज भी याद है जब पहली बार इनको मैंने कच्छ आदिपुर के ग्राउंड के ऊपर देखा था। कट करने का प्रयास, चूंकि इमरान, बात कर रहा था मैं आदिपुर की सरजमीं में इनको पहली बार जब देखा था तो इतने दर्शक, करीबन 2000 से 25,000 दर्शक थे उस वक्त। ना किसी की आवाज़ आ रही थी इनके बल्ले से जो गेंद टकराती थी ना धड़ करके उसकी आवाज़ आती थी। आज भी क्या वही आवाज़ देखने को मिलेगी। जिस तरह से इनका बल्ला बोलता है, बहुत आनंद आता है जब इनके बल्ले से वो स्ट्रोक लगते हैं, चाहे वो कट हो, चाहे पुल हो या फिर रिवर्स स्वीप हो। सेट होने का प्रयास जरूर रहेगा उनका। इसी बीच अगली गेंद मुमानी की, फील्ड में थोड़ी सी तब्दील चाहते हुए मुमानी लॉन्ग ऑन को मिड ऑन को अब लॉन्ग ऑन में तब्दील किया है और डिप स्क्वायर लेग को शॉर्ट स्क्वायर लेग में। और इसी बीच विकेट, क्लीन बॉल्ड, एक बाल मुमानी एक और सफलता दिलाते और ये सबसे बड़ी सफलता है। साइमन वापस, बहुत बड़ा झटका, बिना रन बनाई साइमन पवेलियन की ओर सर को झुकाए अपने बल्ले को कोसते हुए कि आज दिन था और ये खेल नहीं पाए हैं। यॉर्कर गेंद का प्रयास, बल्ले का वो अंदरूनी किनारा और जाके लगी है स्टंप पे। और ये देखिए इकबाल मुमानी का रिएक्शन, जो चाहा था वो कर दिखाया है। फील्ड में चेंज किया था, लंबी गेंद करना चाहते थे और सही रणनीति के साथ गेंदबाजी। आपको बता दें सभी खिलाड़ियों को कि जो क्रॉस है वो अंदर ही होना है। एक बल्लेबाज बाहर निकले उससे पहले दूसरे बल्लेबाज को वो क्रीज तक पहुंचना है। नए बल्लेबाज बीच मैदान पे आते हुए जूनागढ़ की बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर
अब बीच मैदान पे आ चुके हैं। सोहेल शेख मैंडिस के नामे जाजे आते हैं। पहली गेंद हल्के हाथ से खीला। सोहेल शेख एक, इसी के साथ ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन। मैं बात कर रहा था सोहेल शेख की, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंडिस के नाम ने जाते जाते, जिस तरह से श्रीलंका का मैंडिस का तरखराट रहता था, वो हर गेंद पे विकेट लेने की भरमार करते थे, उसी तरह से इनकी गेंदबाजी रहती थी। काफ़ी देर से क्रिकेट से थोड़े बहुत दूर ज़रूर है, लेकिन एक समय में पूरे सौराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में इनके नाम का हल्ला बोलता था कि मैंडिस गेंदबाजी पे आए। और हमारे बीच सारंगपुर से खासकर हमारे मेहमान श्री और हमारे मिलन स्टार के कप्तान ओनर अब्बास भाई समा हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बार एक्स्ट्रा कवरेज पे स्ट्रोक और प्रयास जरूर किया फील्डर ने, लेकिन उनके सर के ऊपर से सीमा रेखा पार। मैंडिस के बल्ले से आता हुआ ये पहला 4। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, माफ कीजिएगा मैंडिस के बल्ले से था। ये देखिए ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद और बहुत ही बेहतर अंदाज से प्रयास किया यहाँ पे। उंगलियों में लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की ओर गई है। यस, हमारी एक और बेहतरीन टीम मिलन स्टार आज हमारे साथ जुड़ने वाली है, खासकर सारंगपुर से बता रहे, उनका हार्दिक स्वागत। इसी बीच यहाँ पे रन मिलेगा नहीं, वो 13 रन पे थोड़ा सा रुके थे, लेकिन उसके बाद अब 17 का खतरा। चलिए, दर्शक भी जुड़ चुके हमारे साथ। इसी बीच अगली गेंद हल्के हाथ से खेला, रन के लिए जाएंगे। 17 का वो खतरा टला है। एजाज रबाड़ा, देखती है आज क्या करते। इकबाल मुमानी इज द बेस्ट ऑलराउंडर विकेट टेकर। बलदेव गंगिया की ओर से ये कमेंट, जी बिल्कुल आज उन्होंने वो कर दिखाया है। रबाड़ा की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे अशफाक रबाड़ा, दिल्ली नोएडा के अंदर गए हैं खेलने के लिए। चिच के चलते उन्हें यहाँ से छुट्टी दी गई कि जाइए और वहाँ पे हमारे सौराष्ट्र की टीम को, राज शक्ति रिबड़ा को प्रेजेंट कीजिए। अशफाक रबाड़ा, सिकंदर भट्टी, ये दोनों ही हमारे आइकॉन प्लेयर्स जो सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने गए हैं। उनका यहाँ से कहीं ना कहीं हम बेस्ट विशेष देते हैं कि जाए वहाँ पे भी जाके मुस्लिम समाज का नाम रोशन कीजिए, सौराष्ट्र का नाम रोशन कीजिए, राज शक्ति रिबड़ा टीम का नाम रोशन कीजिए और उन्हें फाइनल तक पहुँचाइए। कल बालाजी 11 सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। इस बार बड़ी हिट लगाने का प्रयास, कनेक्शन इतना हुआ नहीं। यस, इस बीच अगली गेंद की तैयारी, 20 रन पे पहुंच चुके हैं। अंतिम गेंद आना शेष। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। जिस तरह की रणनीति बनाई थी उसमें फंसाते हुए गेंदबाज एजाज काजी को। तमन्ना 11 के बल्लेबाजों को सोचना होगा, क्योंकि जो दिखता है वही बाजार में बिकता है और बिकने के लिए मैदान में टिकना जरूरी है। अगर आपको रन बनाना है तो सही रणनीति के साथ सामने वाले गेंदबाजों का सामना करते हुए, गैप ढूंढते हुए आपको खेलना होगा, क्योंकि अब प्रेशर आपकी टीम के ऊपर बढ़ चुका है। 4 विकेटें आपकी गिर चुकी है ताबड़तोड़। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है डीसी जूनागढ़ के गेंदबाजों द्वारा, पूरा प्रेशर और दबाव बढ़ता हुआ तमन्ना 11 के बल्लेबाजों के ऊपर, तो यहाँ से संभल कर खेलना है। लेकिन डर हार का होना चाहिए दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए जी। और आपको बता दें हमारे बीच आज कच्छ से भी पधारी हुई हमारी टीम जुड़ चुकी है, के स्टार तूणा। तूणा की बहुत ही बेहतरीन टीम। तूणा आपको बता दें बिल्कुल
टाटा के जो पावर प्लांट है उसके बीच में करीब आया हुआ गांव, और वहां से आई हुई हमारी टीम करीम भाई, जिसके ऑनर है के स्टार के तूणा के, और उनके साथ उनके कप्तान है माइस बरेर, जो कच्छ सांसद कप के मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो गेंदबाजी पे एक बार फिर इकबाल मोमानी। यस, ये अंतिम ओवर है। इसके बाद हम सुनेंगे हमारे जामनगर के बेहतरीन कमेंटर यानी कि विजय पुष्पा। इनका सायराना अंदाज हो, फिल्मी के कुछ डायलॉग्स। जिस स्कोर की बात 21 बने, 21, 4 विकेट के नुकसान पे। हैदर 11 की बात करें, आपको 1 बजे आज हैदर 11 का मुकाबला भी देखने को मिलेगा। टंकारा से हमारी हैदर 11, जिनके आइकॉन प्लेयर हमारे सूरत से पधारे हुए नदीम दीवान रहेंगे। सूरत आनंद इसमें बाहरी का नारा, शॉर्ट थर्ड में भी जाती हुई गेंद। नए बल्लेबाज के तौर पे नाजिम कटेलिया पोरबंदर से आते हैं और बहुत ही बेहतर क्रिकेट दिखाते हैं। अभी भी हाल ही में होने वाली पोरबंदर के अंदर मयूर कप के हरमन इलन के कप्तान थे और उनको चैंपियन बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उस मैच के अंदर नाजिम कटेलिया ने, और आज कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी चली नहीं है। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खींचने का प्रयास, और इकबाल मोमानी के नाम एक और सफलता। नाजिम कटेलिया वापस। बिना खाता खोले नाजिम वापस। बल्ले का बाहरी किनारा और सदाम काकू विकेट कीपर के तौर पे बहुत बड़ा विकेट। देखिए एक और सफलता, और इकबाल मोमानी खुश नजर आए आज। बहुत ही बेहतरीन सफलता है, तीसरी सफलता इनके नाम रही है। रबाडा की जगह इन हुए डीसी जूनागढ़ के अंदर, और क्या परफॉर्मेंस दिया है पहले मैच में इस धांगध्रा के सुरेंद्र नगर के बेहतर ऑलराउंडर ने। और थोड़ी दिनों में आपको सुरेंद्र नगर प्रीमियर लीग भी देखने को मिलेगा, वहां पे भी आपको इनका जलवा देखने को मिलेगा। एक मैच हमें भी याद है, 4 ओवर में 80 रन की जरूरत थी और उन्होंने ये मैच जिताया था सुरेंद्रनगर प्रीमियर लीग के अंदर। इस बार हल्के हाथ से खेला, ड्राइव किया, पहला रन बनाते हुए नए बल्लेबाज असलम बापू। अब यहां से जिम्मेदारी जो है सोहिल मैंडिस के ऊपर आती है। गेंदबाजी में तो उन्होंने बहुत मैचेस जिताए हैं, डीसी जूनागढ़ हो चाहे कोई भी टीम के साथ खेल रहे हो। आज बल्लेबाजी से टीम को आधार देना है। इस बीच अगली गेंद ड्राइव किया, इसी बीच एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। और बिल्कुल पहली बार मैं देख रहा हूं मुस्लिम समाज क्रिकेट लीग जो है, पहले हमने की हुई है सोहिल भाई के साथ, उनके साथ दिला भाई हुआ करते थे। और पहले देखा जाए तो करीब न्यारा के करीब एक ग्राउंड था, वहां पे एक बार पहली बार मुस्लिम समाज और 6 फुट की ट्रॉफी दी गई थी। उस वक्त हमें याद है सोहिल भाई के द्वारा वो ऑर्गेनाइजिंग किया गया था। लेकिन पहली बार इतने बड़े लेवल पे ऑक्शन के साथ, और खासकर 5 कैमरों के साथ लाइव जीटीसी। और इसी बीच ये स्ट्रोक हवा में दूरी, चलिए फील्डर की इस मंजूरी नहीं मिली वहां पे, नहीं तो इकबाल मोमानी के नाम ये चौथा विकेट हो सकता था। आसान सा कैच छूटा है, कहीं ना कहीं वहां पे बैठे हमारे दोस्त सलीम भाई का दिल टूटा है। जूनागढ़ से देख रहे इस मुकाबले को लाइव सलीम भाई, और दर्शकों से जरूर जानना चाहेंगे सोहिल मीर, उनके साथ हमारे खालिद सैयद और सदाम कक्कू का ये आयोजन आपको कैसा लगा है, ये लाइव कवरेज कैसा लगा है, यकीनन तौर पे कमेंट के साथ हमें बताएं। क्योंकि अगर आप इस आयोजन को बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, तो दूसरी बार एक और बेहतर कार्य करके आएंगे। बिल्कुल हम धन्यवाद करेंगे हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर जो इस टूर्नामेंट में हमारे साथ रहे हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का कार्य उन्होंने किया है। आसिफ मंडालिया मैन ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर, उनके साथ अक्षाबेन अमीन भाई मड़किया मैन ऑफ द मैच के दो मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी दी जाती है। ये भी एक पहली बार देखने को मिला है कोई टूर्नामेंट के 2 ट्रॉफी आओ।
इसी बीच मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर खेला गया स्ट्रोक और हमारे इस टूर्नामेंट में हमारे सपोर्टर, लेकिन उससे पहले जिनकी बेसब्री से सभी दर्शक राह देख रहे हैं, 4 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। 5वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है। असलम बाफू और सोहिल बल्लेबाजी पे हैं, अजमल अरब गेंदबाजी पे और कमेंट्री पे विजय पुष्पा। प्लीज वेलकम। शुक्रिया हरीश जी। मुकाबला एक तरफा लग रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कभी भी पासा पलट सकता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। डिफेंस करके अभी तक खेल रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी बाउंड्रियां लगाना आप शुरू करते हो तो प्रेशर हटेगा आपके ऊपर से, क्योंकि इस खेल में सोचने का वक्त नहीं है। जो बीता वो बीता हुआ पल था और आने वाले कल की हमें खबर नहीं है। जो भी करना है इसी पल में करना है और तुझे अकेले को करना है। इस सफर का अगर कोई साथी है तो मात्र वो आपका विश्वास है। हवा में बल्ला घूमता हुआ अच्छी गेंदबाजी है डीसी जूनागढ़ के गेंदबाज हावी होते हुए तमन्ना 11 के बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन मैं कहूंगा यहां से कि जो डर गया समझो वो अपने घर गया। डर होना चाहिए हार का, लेकिन वो दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए। एक बार फिर से चले गेंदबाज। एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। दूसरे रन की उम्मीद नहीं है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा हो रहा है डीसी 11 के खिलाड़ियों द्वारा। पूरा दबाव बनाकर रखे हैं। हाथ खोलने का ना तो मौका दे रहे हैं और ना ही गेंद को निकलने का मौका दे रहे हैं। ये चीते की चतुराई की तरह बाउंड्री को घेर कर खड़े हैं, पूरी फील्ड जमा कर रखे हुए, अपील करते हुए। और यहां पर विकेट गिरता हुआ। बहुत ही बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी हो रही है। तमन्ना 11 का कोई भी बल्लेबाज 4-5 गेंदों से ज्यादा टिक नहीं रहा है। लेकिन एक मशवरा मैं फिर भी देना चाहूंगा, जो टिकता है वही बाजार में दिखता है। जो टिकता है वही बाजार में दिखता है, और जो बाजार में दिखता है वही बिकता है। तो मैदान में टिकना जरूरी है। अगर आपको रन का स्कोर आगे बढ़ाना है तो हिम्मत से डटकर सामना करोगे। खराब गेंद का इंतजार करके टाइमिंग के साथ आप मारोगे तो चौके छक्के जरूर निकलेंगे। तू जा हूं आऊं छू वाला क्रिकेट आप खेलोगे तो ये आप अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात करोगे, क्योंकि किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी। किसी ना किसी को तो अपने हुनर को साबित करना होगा इस क्रिकेट में, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा ये कहने का कि हूँ तो रमतो तो बोलो बरोबर न तो रमतो, हूँ तो मारवानो तो दड़ो बरोबर न तो आओ तो बैट ऊपर। ऐसा ना हो। यहां से पूरा दबाव बन चुका है तमन्ना 11 के ऊपर। 29 रन में 6 विकेटें गिर चुकी है। 5 ओवर 29 रन 6 विकेट। जी बिल्कुल। और ऑर्गेनाइजिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज भी आया है R7 की ओर से। इस बीच लॉन्ग ऑन की ओर के स्ट्रोक फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा। R7 लिखते हैं आयोजन बेस्ट है, नो डाउट, मगर हमारे जैसे प्लेयर भी ऐसी टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद रखते हैं और समाज का टूर्नामेंट है तब तो बहुत रखते हैं। बिल्कुल आप भी आइए, फॉर्म भरिए। और अगला सीजन कब हो रहा है वो जरा सोहेल मीर और हमारे खालिद सैयद से पूछ के आपको बताएंगे। पधारिए और खेलिए। अच्छी गेंद, 30 रन हुए हैं स्कोर बोर्ड पर। 6 विकेट जरूर गिरे, लेकिन अभी भी मौका है। जो बची हुई गेंदें हैं उसमें चौके छक्के आपको बटोरने और किसी भी कीमत पर बटोरने। रन होंगे तो मुकाबला होगा कांटे की टक्कर का। चले गेंदबाज दूर वाले छोर से, अंदरूनी हिस्सा लगा है बल्ले का। 1 रन जरूर मिलेगा। थर्ड मैन ने वहां पर फील किया गेंद को। देखिए समझदारी के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। 31 रन हुए हैं, 31। चले एक बार फिर से गेंदबाज, और धीमी हर गेंद पर कुछ ना कुछ नया करते हुए डीसी
जूनागढ़ के गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। गति परिवर्तन हर गेंद पर रख रहे हैं, कभी स्लोवर डालते हैं, कभी शॉर्ट पिच डालते हैं, कभी गेंद को बाहर डालते हैं। 6 गेंदें 6 तरह की डाल रहे हैं कि तमन्ना 11 के बल्लेबाजों की आंखें जमी नहीं पा रही है गेंद के ऊपर। हवा में बल्ला घूमता हुआ देखिए, कभी नीचे टपा रहता है, कभी कांधे के आसपास से गुजरता हो, और बल्ला हवा में और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल पुष्पा, सोहिल मीर का मैच कब है? अफजल मीर पूछ रहे हैं। आपको बता दें अफजल की मैच वो जीत चुके हैं कल के दिन में और फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। आज फाइनल खेलने को मिलेगा। और मिस्टर फैज आईएएस कप कमिंग सून, टूर्नामेंट आईएएस कप जो मांगरोड में खेला जाता है। इसी बीच हवा में है गेंद और 6 रनों के लिए इसी स्ट्रोक की काफी देर से तलाश थी। असलम बापू के बल्ले से स्ट्रोक आया है। इसी तरह से खेलते रहना होगा, कम से कम 80 रन पे पहुंचना होगा। और ये देखिए, ये बैट फ्लो खड़े खड़े खेलने का प्रयास और का सफर रहे उसमें 6 रन बटोरने में। दूसरी ओर कमेंट की बात करें तो आईएएस कप कमिंग सून इन मांगरोड, और पहली बार जब आईएएस कप हुआ था जीटीसी को मौका मिला था, बहुत मजा आया था वहां पे देखते आईएएस कप में एक बार फिर जाने का। अगर जीटीसी को मौका मिला तो यकीनन तौर पे वहां भी बेहतर काम करने का मौका मिलेगा हमें। यस पुष्पा, देखिए थोड़े हौसले बुलंद जरूर होंगे। सही टाइमिंग के साथ एक 6 निकला है, स्कोर पहुंचा है 37 रनों पर। 6 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है। 6 ओवर की समाप्ति पर 37 रन, 6 विकेटों का नुकसान। दुनिया में 3 चीजें होती है, लेकिन आज तक किसी ने देखी नहीं है: सच्चे वाला प्यार, भूतों का संसार और क्रिकेट की रफ्तार। चलें, गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। उड़ाया है नीचे नीचे नीचे, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक। ये हुई ना खिलाड़ी वाली बात। ये 2 लगातार मैं कहूंगा कि 6 निकालने में सफल रहे हैं तमन्ना 11 के बल्लेबाज। स्कोर चला 43 पर। अब डर और दबाव को रखो साइड में, मारो घुमा घुमा कर बल्ले से गेंद को, और 1 रन जरूर यहां से लेंगे। लेग बाई का आए चाहे बाई का आए, कहीं से भी आए, रन आना जरूरी है। लेग बाई का रन मिलता हुआ यहां पर मैं कहूंगा। स्कोर चला 44 पर, 44 रन। अभी भी 10 गेंदें बची, और 10 गेंदों में अगर 5 छक्के मार लेते हो, 4 चौके मार लेते हो, तो फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है 8 ओवरों के इस खेल में। चले, गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। फंसे हैं, लेकिन नो मैंस जगह पर लेन होती हुई, थोड़ा पोलो थ्रू में लेट होते हुए गेंदबाज। अच्छी कोशिश मैं कहूंगा। अगर ये कैच होता तो कार्बन कमाल कैच माना जाता, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन हर बार कोशिश कामयाब भी तो नहीं होती है। 45 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं। 6 विकेट जरूर गिरे हैं, अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा है। तमन्ना 11 के पास मौका है चौके छक्के मारने का, कुछ कर गुजरने का जुनून आपके दिमाग में अब रखना होगा। आपको बड़ी हिटें लगानी होगी, जो होना है वो होगा, लेकिन अब चौके छक्कों के सिवाय कोई बात नहीं करेंगे। और ये देखिए ऊपरी हिस्सा लगा है, फील्डर पीछे मौजूद है। गली में गेंद गई है, गली के फील्डर ने गेंद को उठाकर थ्रो किया है। स्कोर चला 46 के योग पर 46। एक बार फिर से दूर वाले छोर से फील्डर मौजूद है, 1 रन आसानी साथ, और ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास जाने का निर्णय लिया है। थर्ड अंपायर की मांग की है अंपायर ने, लेकिन बल्लेबाज शायद लेग पाई के इशारे के बाद जो गेंद गिरी, 47 रन हुए हैं।
6 ओवर 5 गेंदें, 7वें ओवर की आखिरी गेंद है क्योंकि Third जली umpire को decision is OUT, out. आउट। बल्लेबाज जानते थे कि देखिए उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने क्रीज छोड़ दी थी कि क्योंकि ज्यादातर जो होता है वो जो मैदान में होता है खिलाड़ी वही जानता है कि हकीकत में हुआ क्या है। कैमरा बाद में आता है, पहले मैदान में खिलाड़ी आता है। कैमरा तो पहले से रहता है लेकिन खिलाड़ी की हर मूवमेंट उसे पता होती है। अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, एबी डिविलियर्स बनना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना होते हुए डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त, 7 विकेटों का नुकसान, 47 रन, 4 पे 7, यानी कि 47 रन 7 विकेट। तमन्ना 11। Lights, camera, action. Lights, camera, action. Lights, camera, action. जीतने के दरवाजे की तरफ ही जाते हैं। खेल आए लेकिन पोलो थ्रू में गेंदबाज का पैर गेंद को छूता हुआ। 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर चला 48 पर। असलम है बड़ी हिट लगानी होगी आपको। 2 6 कम से कम निकालने होंगे 5 गेंदों में। सीधा खेला है, सीधा खेला है, कवर किया है और फील्डर वहां पर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर। 1 ही रन मिलेगा। स्कोर चला 49 पर। 4 गेंदें बची हैं। क्या बड़ी हिटें लगा पाएंगे इन 4 बची हुई गेंदों में, ये देखना बाकी। और ये हुई ना सही टाइमिंग के साथ 6, बिग हिट। इसकी जरूरत है अभी भी। और 2 6 अगर निकाल लेते हो 3 गेंदों में तो स्कोर फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि अब 55 रन 55 रन हुए हैं। जिस तरह की टीम आपके सामने है वो टीम खतरनाक है। DC 11। चले एक बार फिर से गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे और यहाँ पर देखिए अच्छी फील्डिंग, थोड़ी सी चूक जरूरी, लेकिन 1 रन आसानी के साथ लेंगे। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन ये उनकी गलत फहमी है क्योंकि फील्डर चौकन्ने हैं। स्कोर चला 56 पर। एक बार फिर से चलें गेंदबाज, अंपायर को पार करेंगे। अंदरूनी हिस्सा लगा, 1 रन जरूर मिलेगा। अब 2 गेंदें बची है, 56 रन हुए हैं और 7 विकेटें गिरी है। 5 ये आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद। 57 रन आखिरी गेंद इस इनिंग की। देखना ये बाकी है क्या बड़ी हिट आती है और शायद आ सकती है बाउंड्री या फिर बिग हिट। 4 रन इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है 61 पर। 61 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब जीतने के लिए DC 11 को 62 रन बनाने होंगे, यानी कि 62 रन का लक्ष्य मिला है DC जूनागढ़ 11 को। ये देखिए एक लेजेंड फ्लेयर राजकोट की ओर से सदाम कक्कू इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर, वो भी DC 11 की ओर से खेल रहे हैं। बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं।
कहते हैं ना कि कोहली खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, घड़ी घड़ी तो अभी स्ट्राइक पर सचिन है, अभी स्ट्राइक पर कोहली है, ये બધું કહેવાની નહીં જરૂર જોઈ લેજો ને આપણે મેચ જ એમાં ભાઈ નામે ખબર હોય ને ઓલા રેગ્યુલર રમતા હોય ગાય જાય ને ગાય હજી તો બોયલા ના હોય તો પેલા દડે આઉટ થઈ જાય નામે ભાઈ બાજુમાં તો વાંધો ના ફોન આવીને ફોન જાય इलेवन की गेंदबाज बल्लेबाज है तमन्ना 11 की गेंदबाज चलो जल्द से जल्द अपना सलामी जोड़ा डीसी 11 का मैदान में उतर जाए और दोनों ही अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए क्योंकि वक्त 32 मिनट का दिया जाता है आपको। अगर 32 मिनट में आप अपनी पारी को समाप्त नहीं करोगे तो पेनल्टी के रूप में आपकी फील्ड को अंदर लिया जा सकता है। तो 62 रन का लक्ष्य मिला है डीसी 11 जूनागढ़ के बल्लेबाजों को। अब यहां से देखना ये बाकी है कि तमन्ना 11 अपनी गेंदबाजी से किस तरह से रोक पाती है डीसी 11 के बल्लेबाजों को। मुकाबला कांटे की टक्कर का है जरूर, लेकिन रन जितने होने चाहिए उससे थोड़े कम है। 18 रन कम बने। इन 18 रनों का फर्क क्या गेंदबाज नजरअंदाज कर गेंदबाजी करके विकेटों का पतन करवा पाते हैं। डीसी 11 के बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ पवेलियन का रुख करवाना होगा अगर इस मैच में वापसी उन्हें करनी है तो। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है डीसी 11 के गेंदबाज और बल्लेबाजों की, तो ऐसा लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट के वो धुरंधर नजर आ रहे हैं। यहाँ देखना ये बाकी है कि अब तमन्ना 11 किस तरह की रणनीति अपनाते हुए गेंदबाजी करेंगी, किस तरह की फील्ड सजाकर रोकेंगी। पावर प्ले के 2 पहले ओवर में ही पता चल जाएगा कि पलड़ा किस तरफ झुकने वाला है इस मैच का। जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। स्ट्राइक पर सत्ताम कक्कू रहेंगे। पहली गेंद का सामना करेंगे डीसी 11 की तरफ से। अगले मुकाबले देखा जाए तो आज भी एक और बेहतर मुकाबला इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। के स्टार टूना उसमें आपको देखने को मिलेंगे माइस बरेर। इसके बाद के मुकाबले में टीम से विनती रहेगी रेडी रहे। इस इनिंग के बाद तुरंत टॉस होगा और मैच की शुरुआत होगी। स्ट्राइक के ऊपर सदाम कक्कू, एक लेसन प्लेयर, स्विप करने का प्रयास। स्ट्रोक काफी बेहतर खेलते हैं और उनका पसंदीदा स्ट्रोक, और मुझे के पास गेंद आती हुई 1 रन के साथ शुरुआत होती है डीसी 11 जूनागढ़ की। दूसरे बल्लेबाज के तौर पे यासिन बाबी, एक और बेहतरीन खिलाड़ी
खेलते हुए यहाँ पे डीसी जूनागढ़ के लिए। डीसी जूनागढ़ की बात करूँ, हमेशा दिल के करीब है हमारे सलीम भाई, बहुत ही बेहतरीन इंसान, और उनके साथ साथ अपने दोस्त दिलीप भाई की याद में हमेशा ये टीम उतारते हैं डीसी। लेजेंड प्लेयर खड़े हैं क्रीज पर। अंपायर ने थोड़ा मैच को रोक कर रखा है, देखना ये बाकी है कि अब क्या होता है। नई गेंद, मैच ऑन, वीडियो कॉन, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट 2024 का ये भव्य से भव्य आयोजन समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करने का जो कार्य किया गया है शोएब और उनकी टीम द्वारा, वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। एक बार फिर से चले गेंदबाज, अंपायर को पार करेंगे। हवा में बल्ला घूमता हुआ वाइट का इशारा, अंपायर ने शाहरुख खान की तरह अपने दोनों ही हाथ खोले और ये कहा कि पठान के घर आओगे तो पठान तो आएगा, साथ में वाइट गेंदें भी लाएगा। तो यहाँ से देखिए अतिरिक्त रन अगर आप दोगे तो जिस तरह के स्कोर खड़ा कर पाए आपके बल्लेबाज, तो ये अच्छा नहीं रहेगा आपकी टीम के लिए। एक रन जरूर मिलेगा मिड विकेट क्षेत्र से।
Lights, camera, action. Lights, camera, action. देखिए वक्त कम है, अगर आप वक्त ज़्यादा लोगे तो फिर पेनल्टी लग सकती है। 32 मिनट में आपको अपने इस स्पेल में 8 ओवर का खेल ख़त्म करना है। जो होना है वो होना है, एक को हारना और एक को जीतना है। देखिए नाजिम है गेंदबाजी के ऊपर, सदम कक्कू है स्ट्राइक पर। नाजिम की गेंद अंपायर को पार करेंगे नाजिम गेंद लेकर, और जल्द से जल्द मुकाबला ख़त्म करने के बारे में सोचिए। फैसला तो हो ही जाएगा क्योंकि खेल में एक जीतेगा और एक हारेगा। और अल्टी पल्टी शॉट खेला है, देखिए गेप मिला नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर, तारीफ करनी होगी। चौके को निश्चित रूप से रोका है इस फील्डर ने। इस तरह की अगर फील्डिंग होगी तो दबाव जरूर बनेगा। और सद्दाम कक्कू का अगर विकेट आप ले लेते हो तो मैच में कुछ हद तक आप वापसी कर सकते हो। क्योंकि पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती है साहेब। कितना कम लग रहा है आपको? बहुत कम लग रहा है रन का स्कोर, लेकिन हवा में बल्ला घूमा जरूर है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करने वाला क्रिकेट है। एक बार फिर से सीधा खेला है कमेंट्री एंड पर। 4 रन, लाजवाब स्ट्रोक, ताबड़तोड़ फैसला लिया है। टप्पा गिरने के साथ ही बल्ले पर आया और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए 100% काला है, लगा लो बालों पे। अब DC11 का बल्लेबाज हल्ला बोला है अपने बल्ले से, दे घुमा के। यासीन बापू है, अब यासीन बाबी है। ओ उड़ाया है फिर से, कोई फील्डर नहीं है वहां पर। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के पार। 6 रन, लाजवाब स्ट्रोक। मुझे पता नहीं है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, जिंदगी में मुझे करना क्या है। न जाने कौन से अंधेरे समुद्र, गहरे समुद्र के आसपास पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त और किस्मत कहाँ आपको ले जाए ये आपको पता नहीं होता है। आज देखिए मैं इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियम लीग में कमेंट्री करता हुआ आपको नजर आ रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून में सने हुए खंजरों को देखा है, इसीलिए लोग इसे लाल समुंदर के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पर व्हाइट का इशारा, अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ शाहरुख खान की तरह खोले और कहा कि किरण ये गेंद व्हाइट है, इसीलिए गेंदबाज और बल्लेबाज की फाइट है। उड़ाया, ओ सीधा हाथों में। ये फंसी है मछली जाल में। ये बेहतरीन कैच किया है मिड विकेट के क्षेत्र पर, लाजवाब कैच। ये पहली सफलता तमन्ना 11 के खेमे को मिलती हुई। अब नए बल्लेबाज आएगा, अगर ताबड़तोड़ आप विकेटें गिराओगे। 22 रन के स्कोर पर यह पहली सफलता मिली है। देखिए कुछ फील्डिंग में तब्दीली करवाना चाहते हैं विकेट कीपर, कुछ बातचीत कर रहे हैं स्लिप में खड़े हुए प्लेयर से।
चले एक बार अंपायर को पार करेंगे। आने के साथ ही इन्होंने बता दिया है कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है। पहली गेंद पर निकालने वाले चौके हम हैं। देखिए 2 ओवर की समाप्ति पर 26 रन और 1 विकेट का नुकसान। सुनती आंखें और देखते कानों, सुनते कान और देखती आंखों को विजय पुष्पा का नमस्कार। वैसे मेरे साथी कमेंटेटरों की याद मुझे बहुत आ रही है। जेडी है, वसंत कोटल है, सिराजुद्दीन भाई शेख हैं। मुकाबला अब बरोबरी का है। इसके बाद जो होने वाले मैच हैं, वो खिलाड़ी इस मैच को जरूर देख रहे होंगे कि किस तरह से किसके सामने टक्कर लेनी है उन्हें। ये खेल जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं। पसीना बहाना पड़ता है इस खेल में मंजिल तक पहुंचने के लिए। जीत दर्ज करवाने के लिए पूरी टीम एफर्ट के साथ ही आप अपनी जीत दर्ज करवा सकते हो। अकेले का ये खेल नहीं है। अगर अकेले आप इस मैच को जिता दोगे तो वन मैन आर्मी का खिताब जो है वो बहुत ही बड़ा है, जिसे मैन ऑफ द मैच का खिताब मिलता है, फिर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का जो खिताब मिलता है वो बड़ा होता है। उड़ाया है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन ओ शायद देखना होगा यहाँ पर गेंद हाथों में थी या फिर छोड़ चुके थे, अंदर आ चुके थे। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, अच्छा एफर्ट दिया है। निश्चित रूप से यहाँ पर रन बचाने में सफलता हासिल की है। चेक तो करना ही होगा जिस तरह चीते की रफ्तार से फील्डर ने गेंद को रोका है, क्योंकि रफ्तार जो होती है, कभी कभी रफ्तार में पता नहीं चलता है कि आखिर हुआ क्या है। क्या बाउंड्री के बाहर पैर था गेंद हाथों से टकराने के वक्त, या फिर फील्डर ने पूरे संयम के साथ गेंद को रोका है। अभी फैसला हो जाएगा। ये बाउंड्री नहीं है, सेफ है। फील्डिंग ने बेहतर फील्डिंग की है। देखिए फील्डर ने लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग हुई है। निश्चित रूप से रन बचाए हैं। स्कोर चला है 28 के योग पे, 28 स्कोर। चले गेंदबाज, मेंडी से गेंदबाजी करते हुए वही फील्डर मौजूद है। 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर, 29 रन हुए। ताबड़तोड़ फैसला लेकर बड़ी बड़ी हिटें लगाकर आप मैच कम वक्त में खत्म कर सकते हो। अगर आप विकेटें जल्द से जल्द गिराओगे तो आपके खेमे में कोई भी फायदा हो सकता है। विकेट गिराने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये निकला चौका, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। फील्डर ने रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फील्डर के पहुंचने से पहले ही गेंद बाउंड्री के बाहर हो चुकी थी। 4 रनों के लिए स्कोर चला 33 के योग पर। तैतीस गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। 33 गेंदों में अब 29 रनों की जरूरत है। ओह, ये कैच होता तो कार्बन कमाल कैच होता। ये कैच पकड़ना चाहिए था। अगर मैच को पकड़ना और जीतना चाहते हो तो आप ये कैच अगर आप पकड़ते तो मैच में, पकड़ो कैच, मैचो जीत हो सकता था। लेकिन थोड़ा टप्पा पहले गिर गया गेंद का। होता है बड़े बड़े मैचों में, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। ये सही टाइमिंग के साथ लगाया गया स्ट्रोक है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में 1 बाउंस फील होती हुई गेंद। जी
बहुत ही अच्छी गेंद थी, लाजवाब गेंद थी। ओवर की समाप्ति हुई है यहां पर 35 रन 3 ओवर 1 विकेट। 35 रन 1 विकेट 3 ओवर की समाप्ति पर जीतने के लिए अब 30 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। 30 गेंदें 27 रन। जिस तरह के प्लेयर हैं DC-11 के पास, मेरे ख्याल से कम वक्त में बड़ी हिटें लगाकर वो मैच को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि धुरंधरों से भरी हुई टीम है DC-11 जो जूनागढ़ से ताल्लुक रखती है। आई तमन्ना 11 का आज दिन शायद नहीं था, कोई बल्लेबाज टिक कर खेल नहीं पाया। अगर बड़ा स्कोर होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। आपके विश्वास और हौसले में दम होना जरूरी है आपके क्रिकेट पर। देखिए इमरान आए अब गेंदबाजी के छोर पर, एक स्पिनर गेंदबाज है। जिस तरह से कभी कभी सहवाग करते थे गेंदबाजी, ठीक उसी तरह से इमू भाई हैं। देखिए गेंदबाजी के छोर पर सामना करेंगे सद्दाम कक्कू, एक बड़े प्लेयर हैं टेनिस क्रिकेट के। चले अंपायर को पार करेंगे। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग हुई है, लेकिन थ्रो गलत हुआ है। जहां 1 रन था वहां ओवर थ्रो का भी 1 रन जुड़ता हुआ। स्कोर चला 37 के योग पर 37। 29 गेंदों में अब 25 रनों की जरूरत है। 29 गेंदें 25 रन। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से। जीतेंगे हम हर बाजी जो खेले जी जान से। 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट है। कक्कू अभी भी फुर्ती से खेल रहे हैं टेनिस क्रिकेट, लाजवाब प्लेयर है वो। वैसे मैं कहूंगा कक्कू से कि आप बड़ी हिट लगाकर इस मैच को रफा दफा कर दें, क्योंकि ये स्कोर जो है वो मेरे ख्याल से आपकी टीम 5-6 ओवर में ही चेस कर सकती थी। लेकिन ये तमन्ना 11 के बल्लेबाज अगर टिक कर खेलते 110 रन बनाते तो बात कुछ और होती इस मैच की। और अब इक्के दुक्के देखिए एजाज अगर चौका मारते हैं, 6 मारते हैं, तो रज्जी भाई वेरावर से कह रहे हैं कि 200 रुपया उन्हें पुरस्कार देंगे। चौका अगर मारते हैं तो 100 रुपया, और 6 मारते हैं तो 200 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें। चले लाजवाब आयोजन किया गया है मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए। उड़ाया है, फंसे हैं सद्दाम कक्कू, फंसे हैं। ये कैच पकड़ना अनिवार्य है, लेकिन ये कैच हाथों से छूटा है। फंस चुके थे, लेकिन लोंगोन के खिलाड़ी ने थोड़ी सी जल्दबाजी और उतावलेपन की वजह से गेंद हाथों में टकरा कर गिरी है। 2 हाथों के बीच में बड़ा प्लेयर था। ये कार्बन कमाल कैच भी हो सकता था। इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला काम था, क्योंकि सद्दाम कक्कू फंस चुके थे। ये विकेट बहुत ही बड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन मिटा सकता है। जो होना होता है वही होता है, बाकी सब कहानियां होती है। आज कुछ और तो कल कुछ और। घूम कर खेलेंगे। अब वो जान चुके हैं जब जीवन दान मिल ही गया है तो अब दब कर खेलने का क्या मतलब है। बाउंड्री पे बाउंड्री निकालते हैं
और मैच को कम वक्त में जिताते हैं अपनी टीम को। 24 गेंदों में 4 ओवर खत्म हुई है, 45 रन हुए, 1 विकेट। अब 24 गेंदों में मात्र 17 रनों की जरूरत है। 24 गेंदें 17 रन और मात्र 1 ही विकेट गिरा है, तो आईने की तरह साफ नजर इस मैच का हाल नजर आ रहा है। फिलहाल एक तरफा कहानी नजर आ रही है। इस एजाज काजी हैं अब गेंदबाजी पर। देखिए एजाज रबाड़ा स्ट्राइक पर है और एजाज काजी गेंदबाजी पर है। मुकाबला एजाज का है। दोनों एक ही नाम से अपने नाम की पहचान रखते हैं और ये अच्छी गेंद थी एजाज की, एजाज रबाड़ा के लिए। एजाज रबाड़ा को सोचना होगा कि अब अगली जो गेंद गिरेगी उसको किस तरह से आप जवाब दोगे, क्योंकि इस गेंद पर भारी रहे एजाज। अब ये देखना बाकी है कि एजाज रबाड़ा बल्लेबाजी में क्या करते हैं। एक डॉट गेंद निकालने में एजाज सफल रहे हैं। चले एजाज एक बार फिर से, और रबाड़ा ने दूसरी गेंद को जरूर लपेटे में लिया है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। ये फील्डर फुर्तीला है। अब 16 रनों की जरूरत है। 22 गेंदों में 16 रनों की जरूरत तो मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। अगर बड़ी 2 हिटें लगती है तो कहानी ताबड़तोड़ खत्म होती है। लेकिन बड़ी हिट कौन मारेगा, सद्दाम कक्कू, एजाज रबाड़ा, ये देखना बाकी रहेगा। चौका या 6। बड़ी हिट अगर आप मारोगे तो आपके नाम को 4 चांद लगेंगे। इक्के दुक्के से तो कोई भी स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता, लेकिन चौके छक्कों की बारिश ही मैच के रोमांच को बढ़ाती है। एक बार फिर से चले गेंदबाज, उड़ाया है। जैसे ही मैंने कहा कि चौके छक्कों की बारिश मैच के रोमांच को बढ़ाती है, सद्दाम कक्कू के कानों में ये बात पहुंच चुकी है। तो चक दे गिल्ली। चक दे पट्टे नब्दे गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली। अब बोलेंगी बिल्ली मियाओ 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 इस छक्के के ऊपर। लाजवाब स्ट्रोक सद्दाम कक्कू के बल्ले से निकला है। 21 गेंदों में अब 10 रनों की जरूरत है और ये अच्छी गेंद थी। सद्दाम कक्कू अब बड़ी हिट लगाकर 10 रन हासिल करना चाहेंगे। अब 19 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक तरफा कहानी साफ नजर आ रही है मैच की। उड़ाया है सद्दाम कक्कू ने, ये बताया कि मेरे बाजुओं में अभी भी वो दम है। चौके छक्कों की बारिश करवाने का ये हुई ना खिलाड़ियों वाला स्ट्रोक। अब मात्र 4 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों में 1 बाउंड्री और कहानी खत्म। 19 गेंदों में मात्र 4 रनों की जरूरत है और लेजेंड प्लेयर खड़े हैं एक क्रीज पर, जिन्हें एक जीवन दान भी मिला था। उड़ाया है फिर से सद्दाम कक्कू ने। बिग हिट के साथ ही मैच को खत्म किया है और यहां पर जीतती है। 17 गेंदों का सामना करते हुए सद्दाम कक्कू ने 40 रन बनाकर इस मैच में उन्होंने साबित किया है कि टाइगर अभी जिंदा है।